यूडैश प्लस में छात्रों को प्रमोट कैसे करना है। तो सभी छात्रों को इस प्रकार से आपको प्रमोट करना है, बहुत ही आसानी से हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है, हमको यूडैश प्लस की वेबसाइट को ओपन करना है। आप गूगल या क्रोम जहाँ भी आपके पास ब्राउज़र है उस पर जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे आप देख पा रहे हैं ये चीज़ यानी सिलेक्ट स्टेट लॉगिन। तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपना स्टेट उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में लॉगिन के लिए डिटेल आएगा, यूजर आईडी और एंटर पासवर्ड आपको डालना होगा। तो यूजर आईडी में आपके विद्यालय का जो यूडाइस कोड है उसको डालना है। इसके बाद में जो पासवर्ड आपने बना रखा है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैप्चा टेक्स्ट भरना है और लॉगिन करना है। तो इतना काम हम करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने एंट्री कर ली है। अब इसके बाद में इसको लॉगिन करते हैं। तो ये हमारा पेज लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो लिखे हुए हैं, जिनको देख लेते हैं। यूजर आर एडवाइज टू फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ फॉर 2023-24। टू इनिशिएट द प्रोग्रेशन एक्टिविटी प्लीज नेविगेट द करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 टैब, देन क्लिक ऑन द प्रोग्रेशन एक्टिविटी बटन लोकेटेड इन द लेफ्ट मेनू। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ से होकर के आपको कहाँ पर जाना है। तो इसमें साफ लिखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो सेशन लिखा हुआ है 2024-25 इसको क्लिक करना है। तो इसको हमने क्लिक कर दिया है, इसे कर दिया है क्लोज। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो डेटा है हमारा कुछ क्लासों का भर चुका है, इसलिए आपको ये शो हो रहा है। और आपके में हो सकता है कि ये अगर ना भरा गया हो तो ये 0-0 शो हो रहा होगा। फिर इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि ऊपर लेफ़्ट साइड जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड यहाँ पर हम आपको दिखाएं, ये देखिए हमारे में ये एरो जैसा बन के आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर कई एक ऑप्शन खोल करके आ जाएंगे और इन ऑप्शंस में से हम जाएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। तो ये है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी को, वैसे ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे गो बटन को। बस ये आपको अगर आ गया है तो ये अंदर भरने के लिए कुछ भी ऐसी डिटेल नहीं है। जैसे ही आप किसी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ से आप क्लास वाइज सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लास 2 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सेक्शन हमारे यहाँ केवल ए सेक्शन है, तो ए को सिलेक्ट कर लिया और गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये काम करेंगे वैसे ही आप देखेंगे हमारे जो कक्षा 2 के बच्चे हैं वो सभी ओपन होकर के आ जाएंगे। और इन बच्चों के साथ अब करना क्या है, पीछे जाना है आपको और ये डिटेल भरना है। सबसे पहले तो ये बच्चा पहले नंबर पॉइंट है, प्रोग्रेशन स्टेज 23-24 का यहाँ पर भरना है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे हमारे यहाँ ये एंट्री हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर इसे हम नहीं खोल सकते हैं। तो चलो किसी और बच्चे को ढूंढते हैं जो हमारे यहाँ अभी एंट्री ना की गई हो। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देखिए एक बच्चा है अनन्या। आगे चलेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो प्रमोशन विथ एग्जामिनेशन, प्रमोट होकर के अगर ये एग्ज़ाम दे कर के पास हुआ है तो पहले वाला ऑप्शन, नॉट फास्ट रिपीटर है तो दूसरा ऑप्शन, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन है तो तीसरा नंबर, और डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन है तो चौथा नंबर। जैसे कि बीच में ही किसी बच्चे का अगर नाम काट दिया जाता है विद्यालय से तो उस स्थिति में यहाँ पर चौथा वाला पॉइंट आपका ये वाला भरा जाएगा। और बच्चा अगर पास हो गया है तो ये वाला भरा जाएगा, और किसी अन्य तरीके से पास किया गया है या नहीं किया गया है तो ये तरीके भरे जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर देते हैं तो ये भर के आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कितने % मार्क के साथ ये बच्चा पास हुआ है, तो ये बच्चा जो पास हुआ है मेरे यहाँ 58% मार्क के साथ हुआ है। इसके बाद नंबर और डेज यानी कि 23-24 के सेशन है वो कितने दिन स्कूल आया है, तो ये बच्चा जो हमारे यहाँ विद्यालय में आया है वो 196 दिन आया। उसके बाद में आगे है स्कूलिंग स्टेटस 2024-25 में वो कहाँ है, स्टडिंग इन सेम स्कूल। अगर आपके ही स्कूल में पढ़ रहा है तो पहला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। और अगर ये बच्चा आपका किसी अन्य विद्यालय में अगर चला गया है तो आप उस स्थिति में ये वाला ऑप्शन दूसरा क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चा हमारे में ही पढ़ रहा है तो इसे क्लिक करेंगे, लेकिन ये बच्चा रियल में चला गया है तो इसको हम ये कर देंगे क्लिक। उसके बाद में नीचे आएंगे आगे, इसके बाद में इसमें क्या है, नेक्स्ट जो क्लास 5 में बच्चा आएगा वो हमारे यहाँ से चला गया उस स्थिति में यहाँ पर सेक्शन आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपने ऊपर वाला किया कि हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर इस सिलेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा सेक्शन को। तो जैसे कि ये देखिए, तो इस प्रकार से ये काम करना है। हालांकि ये बच्चा हमारे यहाँ पहले चले गया, पहले ही बता दिया मैंने आपको, तो ये होगा। उसके बाद में फिर पीछे चलेंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे, एक होगा अपडेट, दूसरा होगा करेक्शन का। तो यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा पहले इस एंट्री को भरने के बाद में। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये मैंने कर दिया अपडेट, यहाँ पे किया मैंने कंटिन्यू और यहाँ पे किया मैंने ओके।
इतना काम किया। तो जैसे ही देखो यहाँ पर जो पेंडिंग लिख करके आ रहा था वो अब डन लिख करके आ गया, यानी कि ये बच्चा का काम जो भी एंट्री होनी थी वो हो चुकी है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इन बच्चों को, सभी बच्चों को, आपके विद्यालय के जो भी बच्चे हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो और यदि इसमें कोई गलती हो गई है तो उसे आप यहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके करेक्शन करने के बाद फिर से अपडेट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप एक एक करके सभी बच्चों को एंट्री कर लें, आसानी से हो जाएगी। यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का तत्पर रहूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत